वेलकम बैक। इस वीडियो में हम थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनकी सज़ाएं क्या क्या हैं और इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले थेफ्ट को डिस्कस करते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ टेक अवे अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। अब इसका मतलब ये है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी मर्ज़ी के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसको थेफ्ट कहा जाएगा। थेफ्ट की सज़ा मैक्सिमम 3 ईयर्स इम्प्राइजनमेंट या फिर फ़ाइन और या फिर ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अब देखते हैं कि क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि ए और बी दो दोस्त हैं। ए का एक किनाल का घर है DHA के अंदर और वो बी को कहता है कि जनाब मैं 6 माह के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तब तक आप मेरे घर की हिफाजत करें और इसकी सफाई वगैरह कराते रहें और चाहे बेशक इसमें रहते रहें, मैं आपको जितना भी खर्च आएगा वो भेजता रहूँगा। बी कहता है कि आप बेफिक्र होकर चले जाएं, आपके घर को कुछ भी नहीं होगा। अब ए चला जाता है। बी क्या करता है कि उस घर की कोई हिफाजत नहीं करता, उसकी कोई सफाई नहीं करवाता और उसके अंदर उल्टा किराएदार ला के बिठा देता है जिसकी उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब बी ने क्या किया है, उसने इमानत में खयानत की है और इसको लॉ की लैंग्वेज में कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट किया है। अब अगर कोई क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी कैद की सूरत में, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है और उसे फ़ाइन भी हो सकता है या फिर उसको ये दोनों सज़ाएं इकट्ठी मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं कि थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के अंदर मेन डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि थेफ्ट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 378 में और इसकी सज़ा बताई गई है सेक्शन 379 में। दूसरी तरफ क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 405 के अंदर और इसकी सज़ा बताई गई है सेक्शन 406 के अंदर। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि थेफ्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको रॉन्गफुली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी को अक्वायर तो लॉफुली किया जाता है, क्योंकि जिस बंदे की प्रॉपर्टी होती है वो अपनी मर्जी से देता है, लेकिन बाद में उसे डिसऑनेस्टली किसी अनलॉफुल तरीके से जो जिसको प्रॉपर्टी दी जाती है वो अपने यूज़ में ले आता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि थेफ्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी चोरी की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मूवेबल होती है, क्योंकि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। दूसरी तरफ क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। और फिर थेफ्ट के अंदर जो ऑफेंस होता है वो तब कंप्लीट होता है जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। और दूसरी तरफ क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो ऑफेंस होता है वो तब कंप्लीट होता है जबकि जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑफेंडर अपने नाम पे करवा लेता है या फिर उसको वो यूज़ करके कोई बेनिफिट हासिल कर लेता है। फिर एक मेन डिफरेंस ये है पनिशमेंट का। थेफ्ट के अंदर जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स या फिर फ़ाइन और या फिर ये दोनों हो सकती हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 7 साल है या फिर फ़ाइन है और या फिर ये दोनों चीज़ें होंगी। ये कुछ डिफरेंसेस थे थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के। इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट क्या होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ चुके होंगे।